अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दर्स फ़िक़्ह का आज हमारा 17वां दर्स है। ये हफ्तावार दर्स होता है हर इतवार को। और आज के दर्स फ़िक़्ह का जो हमारा मौजू है वो इंतहाई अहम है और वो है नमाज के फ़राइज़। नमाज के फ़राइज़ के हवाले से आज हमारा दर्स है। सबसे पहला सवाल ये कि नमाज के कितने और कौन कौन से फ़राइज़ हैं। तो नमाज के कुल 7 फ़र्ज़ हैं। सबसे पहला जो फ़र्ज़ है वो है तकबीर तहरीमा। दूसरा फ़र्ज़ है क़ियाम। क़ियाम का मतलब है खड़ा होना। तीसरा फ़र्ज़ है क़िराअत। क़िराअत का मतलब ये है कि कुरान पाक की एक आयत अपनी याद पर ज़ुबानी पढ़ना। कुरान पाक की कोई एक आयत अपनी याद पर, मतलब ज़ुबानी पढ़ना, देख कर नहीं। और नंबर 4 जो चौथा फ़र्ज़ है वो रुकू है। 5वां फ़र्ज़ सुजूद, सजदा करना। 6ठा फ़र्ज़ कादा अखीरा, यानी नमाज के आखिर में मुकम्मल अत्तहियात पढ़ने की मिकदार बैठना। कादा कहते हैं बैठने को। तो कादा अखीरा यानी नमाज की आखिरी रकत में अत्तहियात पढ़ने की मिकदार बैठना, इसको कहते हैं कादा अखीरा। ये भी नमाज का फ़र्ज़ है। और 7वां फ़र्ज़ है खुरूज बेसुनही, कि अपने इरादे से नमाज से बाहर आना। अपने इरादे से नमाज से बाहर आना। तो ये नमाज के कुल 7 फ़राइज़ हैं। आज इन्हीं की वजाहत इंशाल्लाह इसी दर्स में होगी और इसके ज़िम्मन में कई जदीद मसाइल भी इंशाल्लाह हम हल करेंगे। तो अब सबसे जो पहला फ़र्ज़ है वो तकबीर तहरीमा है। पिछले दर्स में मैंने ये बयान किया था कि तकबीर तहरीमा दर हकीकत नमाज जनाजा के अलावा दीगर नमाजों के लिए ये शर्त है। ये क्या है? शर्त। हाँ, नमाज जनाजा के अंदर तकबीर तहरीमा फ़र्ज़ है, रुकन है, लेकिन आम नमाजों के लिए ये दर हकीकत शर्त है। इसको फ़राइज़ में भी शुमार करते हैं। क्यों? इसलिए कि नमाज के अफ़आल व आमाल के साथ ये शर्त बिल्कुल मुत्तसिल होती है, मिली हुई होती है। तो इसलिए इसको शराइत के साथ साथ फ़राइज़ में भी शुमार कर दिया जाता है, लेकिन हकीकतन ये फ़र्ज़ नहीं है। हकीकतन क्या है? आम नमाजों के लिए ये शर्त है। अच्छा, तकबीर तहरीमा के हवाले से कई अहम तरीन बातें हैं, कई अहम तरीन मसले हैं। और उनमें से एक मसला ये है कि बसौक़ात ऐसा होता है कि तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर। अच्छा, ये मैंने ये भी पीछे बयान किया था कि अल्लाहु अकबर का नाम तकबीर तहरीमा नहीं है। तकबीर तहरीमा का मतलब यह है कि ऐसे नाम के साथ नमाज की इब्तिदा करना कि जो अल्लाह ताला की अज़मत व बड़ाई पर मुश्तमिल हो। अगर किसी ने कहा अल्लाहु आज़म, नमाज शुरू की, नमाज हो जाएगी, लेकिन लफ्ज़ अल्लाहु अकबर से नमाज का आगाज करना यह वाजिब है, वाजिब छूट जाएगा। अल्लाहु सुब्हानहु व तआला, अगर ऐसा कह लिया अल्लाह ताला, नमाज शुरू हो जाएगी, शर्त व फ़र्ज़ पाए जाएंगे, लेकिन वो वाजिब छूट जाएगा। एक बात ये ध्यान में रखें। अच्छा, बसौक़ात ऐसा होता है कि चूंकि हमारे यहाँ अमूमन तो हम वाजिब भी है अल्लाह अकबर से ही नमाज शुरू करते हैं, तो मुक्तदी क्या करते हैं कि इमाम से पहले वो उनकी जो बर है अल्लाहु अकबर, अकबर की जो बर है इमाम से पहले वो कर लेते, ख़त्म। इस सूरत में क्या हुक्म होगा? तो फुक़हा ने लिखा है इस सूरत में उसकी नमाज नहीं होगी। अल्लाह, चाहे इमाम लंबा करता है अल्लाह, मुक्तदी ने अगरचे बाद में शुरू किया अल्लाह, अभी इमाम ने बर नहीं की थी, अकबर की बर, मुक्तदी ने इमाम से पहले बर कर ली, उसकी नमाज बिल्कुल नहीं होगी। तो महफूज तरीका क्या है?
अच्छा और मुनासिब तरीका क्या है कि मुक्तदी कब शुरू करे? फुकाहा ने लिखा महफूज तरीका मुक्तदी के लिए यह है कि जब इमाम शुरू करे अल्लाहु अकबर, जब इमाम करे बर, फिर मुक्तदी शुरू करे अल्लाहु अकबर, ताकि वो इमाम के बाद तकबीर तहरीमा कहे। अच्छा, एक इंतहाई अहम तरीन मसला यहां पर मैं कोट करूंगा। वो क्या मसला है कि ये तकबीर तहरीमा के हवाले से है कि बसौकात इमाम रुकू में होता है, बाद में आने वाला मुक्तदी रुकू में इमाम के साथ शामिल होता है, तो यहां पर एक ऐसी गलती कर जाते हैं जिससे नमाज होती नहीं है। वो कौन सी गलती? भाई जल्दी में होते हैं ना, कहीं रकत ना चली जाए, जल्दी चली आया अल्लाह, जब बार होती है ना बर, तो वो रुकू में इतने झुक जाते हैं, तकबीर तहरीमा वाली बर, अल्लाह अकबर में जब बर होती है तो वो इतना झुक जाते हैं कि वो रुकू की अदना मिकदार को पहुंच जाते हैं, जैसे औरत रुकू करती है, यानी हाथ बढ़ाएं तो घुटनों तक पहुंचे, थोड़ा सा औरत झुकती है ना। हम तो बिल्कुल पीठ सीधी करते हैं, हमारे लिए ये सुन्नत है कि पीठ बिल्कुल सीधी हो जाए और रुकू के अंदर। औरत आपको पता है कि वो इतना झुके, उसके लिए हुक्म है कि हाथ घुटनों तक पहुंचे, ज्यादा औरत ने नहीं झुकना होता। तो अब ऐसी सूरत में अब अगर किसी ने इमाम रुकू में था, आने वाला मुक्तदी आया, उसने कहा अल्लाहु अकबर, वही तकबीर तहरीमा वाला अल्लाहु अकबर, और जब बर किया तो इतना झुक चुका था जितना औरत का रुकू होता है, रुकू की अदना मिकदार को पहुंच चुका था। ऐसी सूरत में उसकी नमाज बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रकत मिलती है तो फाबिया, नहीं मिलती तो ना मिले, कम से कम नमाज तो हो जाएगी। तो बेहतरीन तरीका और दुरुस्त तरीका क्या है कि अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ लें और दोबारा अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएं। यहां पर एक और गलती भी होती है, वो अगरचे खिलाफ सुन्नत है, मतलब हम ये कहेंगे कि उनका वो काम सुन्नत नहीं है। वो गलती कौन सी है कि जब इमाम रुकू में है अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधते हैं, फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में शामिल होते हैं। यह भी सुन्नत तरीका नहीं है। क्यों? इसलिए कि यहां पर हाथ बांधना सुन्नत नहीं है। वो क्या करेगा, ये किताब अल हदाया के अंदर लिखा हुआ है, अब वो क्या करे, अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ छोड़ दे, फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहकर इमाम के साथ रुकू में शामिल हो जाए। अगर वो रुकू में इतना झुक चुका था, जितना औरत का रुकू है, इतना पहुंचा था कि इमाम खड़ा हो गया, इमाम खड़ा हो गया, उसने पढ़ा कुछ भी नहीं, तब भी उसको वो रकत मिल गई। वो एक दफा सुबहान रब्बियल अज़ीम कह ले, उसकी नमाज वो रकत उसे मिल चुकी है, उसकी वो रकत हो गई है। अच्छी तरह ये समझ आ गया। अच्छा, अब आगे अगर कोई ऐसा बंदा है जो अल्लाहु अकबर कह नहीं सकता, गूंगा है, तो वो उसके लिए क्या हुक्म है? तो फतावा शामी में लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स गूंगा है या किसी वजह से उसकी जबान बंद हो गई है और वो अल्लाहु अकबर कहने पर कादिर नहीं है, तो फिर उसके लिए कहना जरूरी नहीं है, दिल में इरादा कर ले, दिल में इरादा कर ले, अल्लाहु अकबर कहने की नियत कर ले, तो उसका ये अल्लाहु अकबर, ये तकबीर तहरीमा, ये उसकी अदा हो जाएगी। यानी गूंगे के लिए, ना बोलने वाले के लिए दिल में तकबीर तहरीमा का इरादा ही काफी है। अच्छा, इसी अल्लाहु अकबर में 3 गलतियां ऐसी हैं और हमारे अवामो नास में ये पाई जाती हैं जिससे नमाज शुरू नहीं होती, और दौरान नमाज अगर ये की जाए तो नमाज टूट जाती है। कौन सी 3 गलतियां? पहली गलती, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह क्या? अल्लाह, अकबर सबसे बड़ा है, अल्लाह तो सबसे बड़ा है। अब ये पूछ रहा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फुक़हा ने फरमाया कि इससे नमाज टूट जाएगी, क्योंकि इससे माना फासिद हो जाता है, और जानबूझकर, माना समझकर अगर कोई इस तरह जानबूझकर पढ़ता है तो वो तो काफिर हो जाएगा। इसी तरह दूसरी जो गलती है वो क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अकबर, इसका भी तर्जुमा वही बनेगा, क्या अल्लाह सबसे बड़ा है? तो ये भी दुरुस्त नहीं है, इससे भी नमाज टूट जाएगी। अगर दौरान नमाज कहा और नमाज की इब्तिदा में कहा तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। इसलिए तीसरी जो गलती है वो ये है
कि अल्लाहु अकबर, ये ज्यादातर लोग करते हैं। अल्लाहु अकबर इमाम ज्यादा कर जाते हैं। तो अकबार का माना माज़ अल्लाह ढोल बनता है। अल्लाहु अकबर माना ज़ाहिर सी बात है फासिद हो गया। तो ऐसी सूरत में नमाज शुरू ही नहीं होगी। और रुकू में जाते हुए, सजदे में जाते हुए, सजदे से उठते हुए, ये 3 गलतियों में से कोई गलती की तो नमाज टूट जाएगी। अच्छा जी, अब इसके बाद दूसरा जो फर्ज है वो है क़याम। क़याम का माना क्या है? खड़े होना। अब क़याम की कम अज कम हद क्या है और पूरा क़याम क्या है? तो फुक़हा ने लिखा कि फतावा शामी में है कि कम अज कम हद यह है कि अगर थोड़ा बहुत झुका हुआ है तो इतना झुका हुआ नहीं है कि उसके हाथ घुटनों तक पहुंच रहे हैं, यानी जो औरत के रुकू की मिकदार है उससे थोड़ा कम झुका है कि उसके हाथ घुटनों तक नहीं पहुंच रहे। तो ऐसी सूरत में ये रुकू उसका क़याम हो जाएगा। लेकिन कामिल और पूरा क़याम यह है कि बिल्कुल सीधा खड़ा हो, बिल्कुल सीधा खड़ा हो। अच्छा, क़याम अब कितनी देर है, कितनी देर क़याम उसने करना है? तो इस हवाले से फुक़हा ने एक जुज़िया बयान किया, कायदा बयान किया कि क़याम उतनी देर है जितनी देर किराअत है, जितनी देर उसने कुरान पढ़ना है। यानी जितना कुरान पढ़ना नमाज में फर्ज है रकत के अंदर, उतनी देर खड़ा होना फर्ज। जितना कुरान पढ़ना रकत में वाजिब, उतनी देर खड़ा होना भी वाजिब। जितनी मिकदार किरात की सुन्नत है उतनी देर खड़ा होना रकत में सुन्नत है। जैसे फर्ज की मिकदार के वो आगे भी आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुन्नतों की हर रकत में, नवाफिल की हर रकत में, वितर की हर रकत में और फराइज की पहली 2 रकतों में अल्हम्दुलिल्लाह जितना कुरान पढ़ना ये इन रकतों में फर्ज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पर जितना वक्त लगा इतनी देर क़याम फर्ज। सूरह फातिहा भी वाजिब, साथ एक छोटी सूरत या 3 छोटी आयतें या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, तो इसकी मिकदार क़याम करना वाजिब है। इसकी मिकदार क़याम करना क्या है? वाजिब है। मिसाल के तौर पर अगर इनके पढ़ने पर 1 मिनट लगता है तो 1 मिनट इन रकतों में खड़ा होना वाजिब होगा। और जितनी किरात सुन्नत है, ये फुक़हा ने बयान की कि जनाब फजर में इतनी सुन्नत है, ज़ोहर में, असर, मगरिब, रुशा, अलग अलग ये चीज़ें। तो वाले मुफसल, औसात मुफसल के सारे मुफसल एक इस्तिलाह है। तो ये चीज़ें बयान की गई उन्होंने। तो वो जितनी देर की किरात है उतनी देर फिर खड़ा होना सुन्नत है। बिलफर्ज फर्जों के अंदर कोई फर्ज और वाजिब किरात की मिकदार खड़ा हो गया, उसके बाद इमाम अभी लंबी किरात कर रहा है, ये बैठ गया, जैसे फजर में होता है इमाम लंबी किरात करता है, ये थक गया, ये फर्ज और वाजिब मिकदार में खड़ा रहा, उसके बाद ये थक गया, बैठ गया हरकत के दौरान, तो नमाज इसकी हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। हाँ, सुन्नत यही था कि ये खड़ा रहता। अच्छी तरह समझ आ गया ये मसला, बड़ा अहम मसला है। अच्छा जी, अब किन किन नमाजों में क़याम फर्ज है, ये भी बहुत अहम है। किन नमाजों को खड़ा होकर पढ़ना फर्ज है? तो जितने भी फर्ज हैं सारे, चाहे वो अदा पढ़ रहे हैं चाहे आप कज़ा पढ़ रहे हैं, उनमें क़याम फर्ज है। इसी तरह वितर की नमाज में क़याम फर्ज है। ईदैन की नमाज, ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा, उनमें क़याम फर्ज है। और फजर की सुन्नतों में क़याम फर्ज है। फजर की सुन्नतों में भी क़याम, फजर की सुन्नतें कोई बैठ कर पढ़ेगा नहीं होंगी। अगर बगैर उज़र की कोई बैठ कर पढ़ेगा तो उसकी ये नमाजें नहीं होंगी। हाँ, दीगर जो मुअक्कदा सुन्नतें हैं, तरावी है, दीगर नवाफिल हैं, राजे कौल के मुताबिक, मुफ्तबी कौल के मुताबिक अगर कोई बगैर उज़र के भी बैठ कर पढ़ेगा सवाब आधा हो जाएगा, लेकिन ये सारी नमाजें हो जाएंगी। जैसे कोई तरावी बैठ कर पढ़ता है, सवाब आधा मिलेगा बगैर उज़र के बैठ कर पढ़ी, लेकिन नमाज हो जाएगी।
नमाज हो जाएगी, गुनाहगार भी नहीं होगा। अगर तरावी कोई एक रकत या तरावी है, फर्ज है, वाजिब है, कोई भी नमाज है, एक रकत अगर वो खड़े होकर पढ़ता है, दूसरी रकत में कोई उज़र पाया गया और वो बैठ गया, बैठ कर पढ़ ली, कोई हर्ज नहीं है। ये जरूरी नहीं कि भाई पूरी नमाज अगर पहली रकत खड़े होकर पढ़ी है तो दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी खड़े होकर ही पढ़ेगा। अगर वो नमाज दौरान नमाज उज़र पैदा हो गया तो वो बैठ सकता है। इसी तरह फुकाहा ने यहां तक लिखा है कि एक रकत में भी जरूरी नहीं, जैसे मैं शुरू में बता चुका हूं, अगर एक रकत में पहले वो क़याम पर कादिर था, आधी रकत उसने खड़े होकर पढ़ी, आधी रकत उसने बैठ कर पढ़ी, कोई मसला नहीं। जब एक रकत में इस तरह उठना बैठना दोनों में तकसीम कारी हो सकती है, तो अलग अलग रकतों में तो कोई हर्ज, कोई मुज़ायका नहीं है। और तरावी में तो मैं आपको बता चुका हूं कि बगैर उज़र के अगर कोई बैठ कर पढ़ेगा सवाब आधा होगा, लेकिन नमाज हो जाएगी। अच्छा, कई लोग जो है ना वो शायद ये समझते हैं कि नफल जो है ना वो बैठ कर पढ़ना अफजल है, हालांकि कादिर होते हैं, बिल्कुल नौजवान हट्टे कट्टे, नफल बैठ कर पढ़ते हैं जी, कोई उज़र, कोई मसला नहीं है। तो ये अवामी जो सोच है ये गलत सोच है। नफल बैठ कर पढ़ना अफजल नहीं है, खड़े होकर पढ़ना अफजल है। कई लोग ये कहते हैं जी हुजूर अलैहिस्सलाम ने वितर के बाद जो नवाफिल थे ना बैठ कर अदा किए थे, लिहाजा हम भी बैठ कर पढ़ेंगे, तो हमारे लिए बैठ कर पढ़ना अफजल है। नहीं भाई, हुजूर अलैहिस्सलाम की वो खुसूसियात में से है कि आपका बैठना भी क़याम की मिसल है, लिहाजा आम बंदे को उन पर क्यास नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसके बाद बड़े ही अहम मसले दौरे हाजिर के हिसाब से कुर्सी के हवाले से जी, ये भी खड़े होकर पढ़ेंगे तो अफजल है, अगर बगैर उज़र के बैठ कर पढ़ेंगे तो सवाब आधा हो जाएगा। अब इसके बाद जो अहम तरीन मसला है ना आज के दौर में सईदुल्लाह भाई, वो है कुर्सी के हवाले से। कुर्सियों के हवाले से कल भी मुझे कॉल आई थी शेखपुरा से, कुर्सी के हवाले से बड़ा जनाब लोगों में इस तरह पाया जाता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो जो नमाजें मैंने आपको बताई कि जिनमें क़याम फ़र्ज है, ज़हन में है, तमाम फ़राइज़, वितर, ईदैन और फजर की सुन्नतें, इनमें क़याम क्या है, फ़र्ज है। अच्छा, बगैर उज़र के अगर इनको बैठ कर पढ़ेंगे तो ये नमाजें नहीं होंगी। अच्छा, क़याम माफ किन सूरतों में होता है? ये जो आप सुन रहे हैं ना कि उज़र हो तो फिर बैठ सकते हैं, मजबूरी में बैठ सकते हैं। भाई कौन सी मजबूरी होगी तो क़याम माफ हो जाएगा? उसके लिए फुक़हा ने कई मजबूरियां लिखी। जैसे कोई ऐसा मरीज है जिसको कतरों का मर्ज है, खड़े होकर नमाज पढ़ता है तो कतरे आते हैं, बैठ कर पढ़ता है तो कतरा नहीं निकलता। अब उसके लिए क़याम मुआफ तो दूर की बात, उसके लिए बैठ कर पढ़ना लाजिम हो गया है। अब उस पर लाजिम है, फर्ज है कि वो बैठ कर नमाज पढ़े, क़याम करना उसके लिए जायज ही नहीं है। किसको? जिसको कतरों का मर्ज है, खड़े होने से कतरा आता है, बैठ कर नहीं आता। इसी तरह अगर उसके पास कपड़े बहुत कम हैं, खड़े होकर पढ़ता है तो सितर खुल जाता है, चौथे हिस्से से ज्यादा सितर खुल जाता है, चौथे से ज्यादा या चौथे हिस्से के बराबर सितर खुलता है, इतना कम कपड़ा है, बैठ कर पड़ेगा तो ढप जाएगा। तो अब उसके लिए क़याम मुआफ हो गया और हुक्म है कि वो बैठ कर पढ़े। इसी तरह उसको कोई ऐसी बीमारी लाहिक है कि इतना कमजोर हो गया, खड़ा होता है तो वो कुरान ही नहीं पढ़ सकता, बैठता है तो कुरान पढ़ सकता है, तो अब उसके लिए खड़ा होना मुआफ हो गया। अब किसके लिए खड़ा होना? क़याम मुआफ हो गया। 3 सूरतें हो गई। अच्छा, इसी तरह उसको कोई बीमारी लाहिक है, अगर वो खड़ा होता है तो बीमारी में इजाफा होगा, तो अब भी क़याम मुआफ। या बीमार नहीं है, खड़ा होकर पढ़ेगा तो उसको बीमारी लग जाएगी, अब भी शरीयत में हुक्म यह है कि क़याम क्या है? मुआफ है। क़याम क्या है? मुआफ हो जाएगा। और क़याम
की अहमियत का आप अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं। फुकाहा ने लिखा कि एक ऐसा बंदा है कि भाई वो चलकर मस्जिद में आए, चलकर मस्जिद में आए तो वो इतना थक जाता है, अब वो क़याम नहीं कर सकता, बैठ कर पड़ेगा। लेकिन अगर वो घर में नमाज पढ़े तो वो खड़ा हो सकता है। तो फुकाहा ने कहा कि भाई चलकर खुद को थकाकर बैठकर नमाज न पढ़े मस्जिद में, बल्कि उसके लिए जमात की हाजिरी माफ है, नमाज की मस्जिद की हाजिरी माफ है, वो घर के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़े, क्योंकि घर में क़याम है, मस्जिद में क़याम नहीं है। तो इतनी इसकी अहमियत है। एक बार सजदा कुर्सी दोबारा की पढ़ता है, जोड़ा का मसला है, गोना का मसला है, तो कू सुजूद नहीं कर सकता, कुर्सी तो बाहर नमाज पढ़ता है। चलो इनफरादी तौर पर मस्जिद घर पढ़ जाते हैं तो सही थे आम तौर पर ताते हैं भाई जैसा सजदा माफ है तो क्या भी माफ है। तो क्या वो अकेला बात जिस टाइम अगर घर पढ़ी तो क्या हम कर सकते, खलो सकते तो खलो के पढ़े। हाँ। न कर जी, क़याम माफ होने की एक सूरत आपने भी बयान कर दी, मैं बयान कर रहा था। तो एक सूरत ये है कि जो बंदा सजदे पर कादिर नहीं है, जो बंदा सजदे पर कादिर नहीं, सजदा नहीं कर सकता, वो सजदे का इशारा करता है। अब शरीयत ने कहा कि उस पर भी क़याम मुआफ है, बल्कि उसके लिए अफजल ये है, चाहे वो मस्जिद में है चाहे वो घर में है, वो क़याम न करे, वो बैठकर नमाज पढ़े। और आम तौर पर यही होता है, जो सजदा नहीं कर सकते मसाजिद में भी और चाहे वो घरों में हो, तो वो ये समझते हैं कि शायद खड़ा होना बड़ा अफजल और आला अमल है, तो वो खड़े हो जाते हैं। और बसौकात सफ के अंदर कुर्सियां रखी होती हैं जमात की सूरत में, अच्छा वो खड़े हो जाते हैं। अब जब वो खड़े होते हैं ना, क्योंकि कुर्सी की जो पिछली टांगे हैं वो सफ के किनारे पर होती हैं, अगली टांगे वो सफ के दरमियान होती हैं। अब अगर वो खड़ा होता है तो वो सफ टेढ़ी हो जाती है, वो सफ के दरमियान खड़ा हो जाता है ना, सफ को सीधे रखना वाजिब है। तो इस सूरत में वो गुनहगार होता है, इस सूरत में उस पर अब वाजिब है, जमात की सूरत में वाजिब है कि वो बैठकर कुर्सी पर बैठकर पढ़े। और वैसे जमात में नहीं है तो उसके लिए अफजल है, बेहतर है कि वो बैठकर पढ़े, उसको इसका ज्यादा सवाब मिलेगा। अच्छा कई ऐसे भी होते हैं, अब कुर्सियों के हवाले से बात चली कि वो जमीन पर बैठे तो रुकू भी कर सकते हैं, सजदा भी कर सकते हैं, लेकिन वो खड़े नहीं हो सकते। तो अब वो क्या करते हैं, वो जमीन पर नहीं बैठते, वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं। और जब वो कुर्सी पर बैठते हैं तो वो रुकू और सजदे के बजाय रुकू और सजदे का इशारा करते हैं। ऐसी सूरत में उनकी नमाज नहीं होती। जो सजदे पर कादिर हो, सजदे का इशारा करेगा, नमाज नहीं होगी। ऐसी सूरत में उसकी नमाज नहीं होगी। इसलिए अब उन पर लाजिम है कि वो जमीन पर बैठ सकते हैं तो जमीन पर बैठकर वो सजदा करें। ऐसे लोग जो कुर्सियों पर पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं होती। हाँ, जो जमीन पर भी बैठकर सजदा नहीं कर सकते और वो जमीन पर बैठकर इशारा करेंगे, लेकिन उनके लिए मतलब कुर्सी पर बैठना कोई जरूरी नहीं है, मतलब तबीयत इस तरह की है कि वो जमीन पर भी बैठ सकते हैं, तो उनके लिए फिर भी बेहतर यह है कि वो कुर्सी वाला झंझट ना रखें बीच में, वो जमीन पर ही बैठ जाए। किबले की जानिब पैर वगैरह कर सकते हैं, वजह मजदूर है, प्लस्टिक वगैरह नहीं मार सकता, तो मेहनत नलमियां करके बाद पढ़ना जी। ये भी आपका सवाल कि अगर कोई कोई माजूर है, टांगों का मसला है, फोल्ड नहीं कर सकता, घुटनों में दर्द है और वो किबले की तरफ टांगे फैला कर बैठ जाता है, रुकू सुजूद के इशारे के जरिए इस तरह नमाज पढ़ता है जमीन पर, तो कोई मुज़ायका कोई हरज नहीं है, इस तरह बिल्कुल पढ़ सकता है। वो ज़हन में ये ना है कि भाई ये तो बेअदबी हो जाएगी, किबले की तरफ टांगे हो रही हैं, तो इसमें कोई हर्ज कोई मुज़ायका नहीं है और बेअदबी में बिल्कुल नहीं आता। जी मैं बताता हूँ जी, इसको मैं थोड़ा सा मुकम्मल कर लूँ कुर्सी वाले मसले को। अच्छा, अब कुर्सी का हमने बता दिया कि कुर्सी पर जिसको उज़्र है जमीन पर वो सजदा नहीं कर सकता, सजदे का इशारा करेगा तो अब वो कुर्सी पर नमाज पढ़ सकता है, लेकिन कुर्सी पर जमात की सूरत में मैंने आपको बताया। अच्छा,
सबसे पहले ये भी बड़ा अहम सवाल है कि कुर्सी रखी कहाँ जाएगी, किस जगह कुर्सी रखी जाएगी? सफ के दरमियान रख सकते हैं। यही कल शेखपुरा से मसला आया कि कुछ बाबे कहते हैं कि अगर सफ के दरमियान कुर्सी आ जाए और कुर्सी की दूसरी तरफ भी नमाजी खड़े हो जाएं तो सफ टूट जाती है, कतई सफ लाजिम आएगा। कई तो ये कहते हैं जी नमाज नहीं होती। भाई ये बिल्कुल गलत बात है। अफजल, बेहतर, अच्छा ये है कि कुर्सियां दोनों सफों के किनारे पर रखी जाए, और वो भी उस सूरत में कि उन किनारों तक नमाजी मुकम्मल हो। ये बहुत अहम बात है। कई जगहों पर मसाजिद में कुर्सियां बिल्कुल किनारों पर रख देते हैं। अच्छा, वो होते बुजुर्ग हैं, वो कुर्सियां उठाकर इधर नहीं ला सकते, दरमियान में 4-4, 5-5 नमाजियों का गैप और फासला पड़ा है। अभी वो दूसरी रकत में, तीसरी रकत में जाकर सफ मुकम्मल होती है। तो ऐसी सूरत में वो गुनाहगार होंगे। सफ को मिलाना, दरमियान में एक बंदे की, बल्कि एक से भी कम जगह छोड़ना, कंधे से कंधा मिलाना वाजिब होता है, तो लिहाजा गैप नहीं करेंगे। तो जब सब पूरी है तो अफजल यह है कि कुर्सियां दोनों सफों के दाएं बाएं किनारे पर रखी जाएं। और अगर कुर्सियां सफों के दरमियान भी रख दी जाएं तो तब भी मुजायका नहीं है। हम ये नहीं कहते कि कत्ता सफ लाजिम आएगी, नहीं कह सकते, और ना ही कोई गुनाह का काम है। उधर वालों की भी नमाज हो जाएगी। वो खाली एक बेहतर अमल था कि सफों के किनारों पर कुर्सियां रखी जाएं। और जैसे मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि कुर्सी की जो पिछली टांगे हैं, वो पिछले कुर्सी के पांव हैं, वो सफ के बिल्कुल किनारे पर रखे जाएं, जहां दीगर नमाजियों की एड़ियां होती हैं, वहीं पर रखी जाएं। अच्छा, अब कुर्सी पर बैठ गए तो कुर्सी पर रुकू सुजूद का इशारा करने का तरीका क्या है, यह भी बहुत अहम बात है। कईयों को आपने देखा होगा कि जब वो सजदे का इशारा करते हैं ना, दोनों हाथ बाहर निकाल लेते हैं। दोनों हाथ ऐसे, अगर आगे तख्ता लगा है तो तख्ते पर रख लेंगे, वो तो तख्ते पर पूरा सर भी रख लेते हैं, पेशानी टेक लेते हैं। और अगर नहीं भी है ना तो वो अपने हाथ ऐसे झुका लेते हैं। अब दुरुस्त तरीका क्या है? दुरुस्त तरीका ये है कि रुकू के लिए ये जो इशारे का ताल्लुक है ना, वो है सर के साथ, कि रुकू के लिए जितना झुकाया है, सजदे के लिए थोड़ा सा ज्यादा झुका लें। जैसे मैं झुका रहा हूं, भाई रुकू के लिए इतना झुकाया है, सजदे के लिए इतना झुका लें। हाथ रानों पर रखे रहें, कोई मसला नहीं, हाथों को आगे नहीं लाना। ये एक इजाफी अमल है, एक लग़व अमल है। ठीक हो गया जी, एक बात। और अगर किसी ने ऐसा किया कि रुकू और सजदा दोनों का जो इशारा है बराबर कर दिया, या रुकू का इशारा सजदे से ज्यादा हो गया, तो फिर इस सूरत में नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। सजदा के लिए ज्यादा झुकना जरूरी है, रुकू के लिए कम झुकना, एक बात। अगली बात यह है कि जिन कुर्सियों के सामने तख्ता लगा होता है, उस तख्ते के ऊपर सजदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसके बारे में भी मुहक्किकीन असर, उलमाए असर ने दौरे हाजिर के हवाले से यह बयान किया है कि उस तख्ते पर सजदा करना यह एक लग़व अमल है। ठीक है जी, तो ये नहीं करना चाहिए, बेहतर है कि ना करे। अगर किसी ने कर लिया तो गुनाहगार नहीं है, नमाज उसकी हो जाएगी। और फिर भी वो सजदा नहीं है, वो इशारा ही है, इशारा ही कहलाएगा, वो सजदा नहीं कहलाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि इस तरह ना किया जाए, सिर्फ गर्दन को झुका लिया जाए। तो ये कुर्सियों के हवाले से मैंने आपको मतलब खुलासा जो था वो आपके सामने बयान किया। अच्छा, उसके बाद ये नमाज के कितने फर्ज हो गए? 2 फर्ज हो गए। अच्छा, इसी के साथ ज़िम्नन 1-2 मसले मैं बयान करूंगा। वो क्या मसले? वो भी जदीद मसाइल। ट्रेन में नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है, हवाई जहाज में नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है। अच्छा जी, आम आप कार में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, एसी टाइम में जा रहे हैं, नॉन एसी में, उसमें नमाज पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते। इसी तरह आप खोते पर हैं, घोड़े पर हैं, नमाज पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते। किश्ती में हैं, नमाज पढ़ने का क्या तरीका होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रेन के हवाले से। ट्रेन में इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह बयान फरमाया था कि ट्रेन में, चलती ट्रेन में, रुकी नहीं, चलती ट्रेन में फर्ज
वितर और फजर की सुन्नतें नहीं हो सकती। हाँ, अगर ट्रेन नमाज का वक्त हो गया नहीं रुक रही और आपको लगता है कि नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कज़ा हो जाएगी, तो फिर फरमाया कि ये नमाजें पढ़ ले, जब ट्रेन से उतरे तो इनका इयादा करे, इनका। और उन्होंने 2 वजह बयान की कि भाई ट्रेन जो है ना ये अंग्रेजों के खाने के लिए तो रुकती है, लेकिन इसको नमाजों के लिए नहीं रोका जाता, लिहाजा इस पर ऐसी नमाजें जो ये पढ़ी गई हैं ये दुरुस्त नहीं होंगी, क्योंकि जब आप हैं तो जमीन पर करार होना चाहिए, जमीन पर हैं तो जमीन पर ठहराव हो, ये तो जमीन पर है और ये तो चल रही है, तो इसलिए फरमाया कि इस पर नमाज नहीं होगी। लेकिन अब चूंकि ट्रेन ऐसी है कि अब किसी के लिए भी नहीं रुकती, अब ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के खाने के लिए रोकी जाती हो, वो उसके स्टेशन है, स्टेशन पर रुकती है, उसके अलावा वो दरमियान में इमरजेंसी कोई ना हो तो नहीं रोकी जाती। लिहाजा आला हजरत के फतावा की रोशनी में कई मुहक्किकीन ने, जिस तरह के मुफ्ती निजामुद्दीन रिजवी साहब ने और दीगर कई बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम ने, उन्होंने अब ये फतवा दिया है कि चलती ट्रेन में अगर कोई फर्ज पढ़ लेगा, वितर पढ़ लेगा, फजर की सुन्नतें पढ़ लेगा, तो ऐसी सूरत में बाद में इयादे की हाजत नहीं है। चलती ट्रेन में ये अब नमाजें हो जाएंगी, क्योंकि अब वो उज़र नहीं पाया जा रहा कि अंग्रेजों के लिए रुकती और नमाज के लिए नहीं रुकती, अब ये किसी के लिए नहीं रुकती, लिहाजा अब ये उज़र मौजूद है, इसमें नमाज हो जाएगी, जिस तरह जिहाज में होती है। जिहाज अगर रनवे पर नहीं दौड़ रहा बल्कि वो ऊपर फिजा में है और जिहाज में आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज आपकी हो जाती है, इसी तरह चलती ट्रेन में भी आपकी नमाज हो जाएगी। अच्छा, ट्रेन में नमाज पढ़नी कैसे है? खड़े होकर किबला रू, जिधर ट्रेन जा रही है उधर मुंह नहीं करना, किबले की तरफ मुंह करना है ट्रेन में, और खड़े होकर पढ़ना है। हाँ, खड़े होने में वो हिलती है, चक्कर आते हैं, गिर जाएंगे, वो उज़र की सूरत बने तो फिर क्या माफ हो सकता है। इस तरह जिहाज में भी खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, वहां पर तो चक्कर नहीं आएंगे, ना वहां पर कोई जंप शंप है। जिहाज में जंप लगते हैं? नहीं लगते। तो जिहाज में खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, किबला रू वहां से पूछा जा सकता है, या किबला नमा हो उसके जरिए मालूम करके किबले की तरफ रुख करके आपने नमाज पढ़नी है। अच्छा, जिहाज में नमाज की जगह होती है। अच्छा, एक और अहम तरीन सूरत जिहाज में नमाज के हवाले से, जिहाज में आप नमाज पढ़ रहे थे, अच्छा जी, जिहाज उसने लैंड किया किसी जनाब जहाजों वाले अड्डे पर, एयरपोर्ट पर उसने लैंड किया, उतरा। अच्छा, आधी नमाज आपने पढ़ी थी फिजा में और अभी दूसरी रकत में थे कि जहाज रनवे पर आ गया, आपकी नमाज उधर ही टूट जाएगी। नमाज क्या होगी? टूट जाएगी, आपको दोबारा नमाज शुरू करनी पड़ेगी, दोबारा नमाज शुरू करेंगे। अच्छी तरह समझ आ गया जी? अच्छा, उसके बाद हम आते हैं गाड़ी। गाड़ी पर क्या? अच्छा, जिहाज में भी तमाम नमाजें पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं गाड़ी है, कार है, कोच है, इसमें नमाज, तो इसमें सिर्फ आप नवाफिल पढ़ सकते हैं। और नवाफिल पढ़ने का क्या तरीका के बावजू है, सीट पर बैठे बैठे आप नवाफिल पढ़ें इशारों के साथ। आप कोच में जा रहे हैं, मियाँ वाली नवाफिल पढ़ सकते हैं, इशरा को चाश करते हैं पढ़ सकते हैं। रुकू सुजूद का इशारा करेंगे, रुकू के लिए कम झुकेंगे, सजदे के लिए ज्यादा झुकेंगे। फर्ज नहीं पढ़ ना, फर्ज, वितर और फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ सकते। इसी तरह जो दीगर सवारियां हैं उनके लिए भी ये मसला है, आप गधे पर सवार हैं, आप घोड़े पर सवार हैं, तो उस पर भी नवाफिल पढ़ सकते हैं अगर वो शहर से बाहर है। इसी तरह किश्ती का क्या मसला है, या बहरी जहाज है, तो उसमें भी खड़े होकर किबला रू नमाज पढ़ सकते हैं अगर वो दरिया के दरमियान है, समुद्र के दरमियान है। अगर वो किनारे पर है और उतर कर आप किनारे से बाहर आ सकते हैं तो फिर आप उतरें, उतर कर बाहर आए और नमाज पढ़ें। अगर वो दरमियान में है या ऐसी जगह पर है कि वहां से उतर कर आप इधर नहीं आ सकते तो फिर किश्ती पर आपकी नमाज हो जाएगी। अब हम चलते हैं जनाब अपने तीसरे नमाज के फर्ज की तरफ। नमाज का तीसरा फर्ज है किरात। किरात का मतलब क्या है? किरात का मतलब है कुरान पढ़ना।
और किरात नाम है दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पढ़ना, इस तरह के हर हर्फ दूसरे हर्फ से जुदा हो जाए, हा और हा में फर्क हो जाए। इसी तरह लाल वा में और जा में फर्क हो जाए। कई ऐसे हैं वो फर्क नहीं करते, हा और हा में फर्क। अलहम्दु को पढ़ते अलहम्दु। बड़ा मामला यहाँ पर गंभीर है। यहाँ पर तो हमारे आइमा इकराम जो हैं, अवाम तो अवाम, खवास का ये हाल है कि तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं है। अब बड़ा फर्क पड़ जाता है जी। अच्छा, अब गोया कि उसने किरात की नहीं है, तो फरमाया कि ऐसा बंदा कि जो इन हरूफ में फर्क नहीं कर सकता, मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ में, तो ता में फर्क नहीं करता, सीन स्वाद ता में फर्क नहीं करता, हमजा अलिफ और आइन में फर्क नहीं करता, हा और हा में फर्क नहीं करता, दोद लाल वा और जा में फर्क नहीं करता। तो ऐसी सूरत में अगर माना बदल गए नमाज टूट जाएगी, नमाज नहीं होगी। एक आपको मिसाल लेता हूं, हमारे यहाँ अक्सर जिसकी गलती की जाती है, सुबहान रब्बियल अज़ीम की जगह पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, अज़ीम। ऐसी सूरत में नमाज टूट जाएगी। जिसने पढ़ा अज़ीम, चाहे इमाम ने, चाहे मुक्तदी ने, चाहे तन्हा पढ़ने वाले ने, ऐसे के लिए फुकहा ने लिखा वो कहे सुबहान रब्बियल करीम, सुबहान रब्बियल करीम पढ़ ले ताकि नमाज बच जाए। सही हो गया जी। अच्छा, अब इमाम के लिए क्या हुक्म है? ऐसे इमाम के लिए कि जो इमाम दुरुस्त तलफ़ुज़ से कुरान नहीं पढ़ सकता, तो ऐसे इमाम के लिए हुक्म यह है कि उसकी अपनी नमाज नहीं होती, मुक्तदियों की भी नहीं होती। अब वो क्या करे? वो कोशिश करे, सीखे। अब तो सीखना बहुत आसान हो गया, जदीद ज़राए आ गए हमारे पास, मुख्तलिफ ऐप्स आ गई, मदनी कायदे की ऐप है, ठीक है जी, आप डाउनलोड करके उसी से कुरान घर बैठे सीख सकते हैं। और जब तक सीख रहे हैं तो वो मुक्तदी के जिनकी किरात आप जैसी है या आपसे कम तर है, उनकी नमाज तो ऐसे इमामों के पीछे हो जाएगी सीखने के दौरान, कोशिश के जमाने में। और जिनकी किरात बिल्कुल दुरुस्त है, उनकी फिर भी इनके पीछे नहीं होगी। ये उस सूरत में है कि जो कोशिश कर रहे हैं, और जो कोशिश नहीं कर रहे उनकी अपनी नहीं होती। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, इमाम का वुजू ना हो, मुक्तदियों की नमाज होगी? नहीं होगी। तो इसी तरह इमाम की किरात ना हो, उसकी अपनी भी नहीं होगी, मुक्तदियों की भी नहीं होगी। अच्छा जी, ये किरात का मसला हो गया। अब उसके बाद पढ़ना किस तरह चाहिए? कई लोग दिल में पढ़ते हैं, होंठ हिलाते हैं, आवाज नहीं निकालते। तो पढ़ने की तारीफ यह है कि कम अज कम इतना पढ़े कि अपने कानों तक आवाज पहुंच जाए, अपने कानों तक आवाज पहुंच जाए, इतना पढ़ना जरूरी है। अगर उसने इतना नहीं पढ़ा, आवाज के कानों तक नहीं पहुंची, कोई शोर और गुल भी नहीं था, बसा औक़ात ऐसा होता है कि आवाज तो इतनी होती है कि कानों तक पहुंच सकती है, लेकिन शोर शराबा इतना ज्यादा है कि आवाज आती नहीं है, तो वो उस सूरत में तो नमाज हो जाएगी। यानी आवाज निकालनी इतनी है कि आम तौर पर शोर शराबा ना हो तो अपने कानों तक आवाज पहुंच जाए। अगर किसी ने इतनी आवाज नहीं निकाली, दिल ही दिल में पड़ी, नमाज उसकी नहीं होगी। और ये खाली नमाज के लिए नहीं है, जहां भी पढ़ने का हुक्म है, चाहे विर्द है, वजीफा है, कुरान की तिलावत है, आप खत्मों में जाते हैं, कई खातमियों को देखा होगा आपने, कुरान पढ़ने वाले हुफाज को देखा होगा, दिल में पढ़ रहे हैं, बैठे ऐसे से ऐसे से ऐसे से ऐसे से, ओ भाई उनका नहीं होता कुरान इस तरह, पढ़ना शुमार नहीं होता। इसी तरह दुरूद पाक आप पढ़ रहे हैं, वो पढ़ना शुमार नहीं होगा। अब कितनी मिकदार पढ़ना फर्ज है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक आयत की मिकदार पढ़ना ये फर्ज है। फर्जों की जी वो उस पर भी मैं करता हूं। फर्जों की पहली 2 रकतों में
नवाफिल सुन्नतों और वित्रों की हर रकत में एक आयत की मिकदार पढ़ना फर्ज है। और वो कितनी, मैंने आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अगर कोई पढ़ लेता है अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह के बराबर कुरान का कोई भी आयत, कोई भी हिस्सा पढ़ लेता है तो फर्ज अदा हो जाएगा। और पूरी सूरह फातिहा और 7 छोटी सूरत, वो इंशाल्लाह आगे वाजिबात में हम बयान करेंगे, वो वाजिब होते हैं। अब मुक्तदी के लिए भी क्या पढ़ना फर्ज है? कई कहते हैं नहीं जी मुक्तदी सूरह फातिहा ना पढ़े तो नमाज नहीं होती। तो भाई मुक्तदी के लिए इमाम के पीछे किरात जायज नहीं है। ना वो सूरह फातिहा पढ़ सकता है, ना कोई और सूरत इमाम के पीछे पढ़ सकता है। ना आहिस्ता किरात वाली नमाज में इमाम के पीछे, यानी जोहर और असर में इमाम के पीछे पढ़ सकता है, ना फजर मगरिब और इशा वाली नमाज में इमाम के पीछे वो कोई कुरान पढ़ सकता है। किसी भी नमाज में नहीं पढ़ सकता। अच्छी तरह समझ आ गया जी? मसला क्लियर हो गया? क्यों? इसलिए कि मुक्तदी के लिए इमाम की किरात काफ़ी होती है। आगे इंशाल्लाह जब ये मकरूहात का चैप्टर आएगा तो वहां पर इस पर मैं इंशाल्लाह तफसीलन कलाम करूंगा। नमाज में किरात करनी किस तरह चाहिए? तो फर्जों में ठहर ठहर कर किरात करनी चाहिए। तरावी के अंदर दरमियाने अंदाज में किरात करनी चाहिए। और रात के नवाफिल में जल्द पढ़ने का हुक्म है। लेकिन जल्दी से मुराद ये नहीं है कि समझ ही ना आए। आजकल कई आपने देखा होगा कि हुफाज जो है वो यालमून तालमून के अलावा उनकी समझ ही नहीं आती। तरावी में तो स्पीड होती है और फिर फखर से बताते हैं, ओ जनाब मैंने जनाब सबसे पहले मैं ख़त्म की, मैंने इतने मिनट में ख़त्म कर दी जनाब। अच्छा जी, तो ये सख्त हराम है, ये सख्त हराम है, गुनाह है। ऐसों के पीछे नमाज होती भी नहीं है, पढ़ना जायज़ भी नहीं है, ऐसे हुफाज के पीछे जो इस तरह जल्दी से पढ़ते हैं। उसके बाद जनाब अगला जो हमारा चौथा फर्ज है रुकू। रुकू के लिए कम से कम इतना झुका जितना औरत का रुकू होता है, तो तब भी फर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन पूरा मर्द के लिए रुकू यह है कि पीठ बिछा दे। और हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक भी है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह पाक बंदे की उस नमाज की तरफ नजर नहीं फरमाता जिसमें रुकू और सुजूद के दरमियान पीठ सीधी ना करे। यानी रुकू और सुजूद में कम से कम एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार जो न ठहरे, तो उसके लिए ये वईद है कि अल्लाह ताला उसकी नमाज की तरफ रहमत की नजर नहीं फरमाता। उसके बाद पांचवा जो हमारा फर्ज है वो है सुजूद, सजदा करना। हदीस मुबारक है, सियासता में ये मौजूद है। शाह फरमाया उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़मिन वला अकुफ शारन वला सौबन, कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं और अपने बालों और कपड़ों को ना समेटूं। अब 7 हड्डियां कौन कौन सी हैं? पेशानी और नाक, ये एक हड्डी हो गई, 2 हाथ, 2 घुटने और दोनों पांव के पंजे। हर रकत में 2 सजदे फर्ज होते हैं। हर रकत के 2 सजदे, हर रकत के, अच्छा ये हर रकत में 2 फर्ज हैं और हर रकत के 2 सजदे फर्ज हैं। दोनों में फर्ज है, दोनों में फर्क है। किस तरह? हर रकत के 2 सजदे, एक रकत में आपने, पहली में आपने 1 सजदा किया, दूसरी रकत में आपने पहली का 1 और दूसरी के 2, 3 कर लिए, सजदा साहब कर लिया, नमाज हो जाएगी। सजदा साहब किया तो नमाज हो जाएगी। पता चला हर रकत के 2 सजदे होते हैं। हर रकत में दोनों फर्ज नहीं है, क्योंकि फर्ज छूट जाए तो नमाज ही नहीं होती, सजदा साहब से तो तलाफी नहीं होती। अच्छी तरह समझ आ गया? अच्छा, सजदे में एक तो यह है कि पेशानी का जमीन पर जमना, कि जमीन की सख्ती महसूस हो, ये सजदे की हकीकत है। और पांव की 10 उंगलियों में से 1 उंगली का पेट जमीन पर लग जाए, अंगूठा हो या कोई उंगली हो। जी मैं इसको मुकम्मल करके फिर आपका सवाल है। तो दोनों पांव के 10 उंगलियां हैं, उनमें से किसी 1 उंगली का पेट जमीन पर लग जाए सजदे में, यह फर्ज है। अगर दोनों पांव उठे रहे या पांव की पुश्त जमीन पर लगी रही तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी। और इस मसले से अक्सर लोग गाफिल हैं। और दोनों पांव की 3-3 उंगलियां लगाना
सजदे में ये दोनों पांव की 3-3 उंगलियां लगाना इस तरह कि उनका पेट जमीन पर लग जाए, ये वाजिब है। और 10 की 10 उंगलियां किबला रू हो जाए, ये क्या है? सुन्नत है। अब उसके बाद कई लोग ये कारपेट आ गया, इस पर सजदा करते हैं। अब कारपेट के नीचे फोम होता है तो पेशानी उस पर नहीं जमती, तो भाई पेशानी का जमाना जरूरी है, पेशानी का जमाना जरूरी है। अगर इतना नीचे फोम मोटा है कि आप दबाएं तो दबता ही चला जाए, वो रुकती नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपने सजदा किया कि मजीद और दबाते तो आगे दबती, तो आपका सजदा नहीं होगा। जब सजदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तो आफियत इसी में है कि फोम के नीचे, कारपेट के नीचे फोम नहीं होना चाहिए। यह है तो मामूली सा फोम है। अब जैसे ये है जिस पर आप बैठे हैं, तो इस पर आप सजदा करें तो सजदा हो जाएगा, इतना मोटा नहीं है, दबाएंगे तो आगे मजीद नहीं दबता। अच्छा, कारपेट के हवाले से मैंने वो एक सवाल भी दिया था कि इसका एक मैं तिब्बी नुकसान बयान करूंगा। आपको पता है अमूमन कारपेट के अंदर जरासीम होते हैं, इसके अंदर गर्दो गुबार होता है, तो जब हम सजदा के लिए यहाँ पर सर रखते हैं कारपेट पर, तो नाक के ज़रिए, सांस के ज़रिए वो जो गर्दो गुबार है, वो जो जरासीम हैं, धूल के ज़र्रात हैं और कारपेट के रुएं हैं, वो हमारे अंदर दाखिल हो सकती हैं, फेफड़ों में जाकर चिपक कर कैंसर का सबब बन सकती हैं, सांस की बीमारियों का सबब बन सकती हैं। तो इसलिए कारपेट बेहतर है कि ना हो। और अगर कारपेट है भी सही और हम मसाजिद में जाते हैं तो अपने पास एक साफ चादर रखें, साफ चादर हो, वो सजदे की जगह पर बिछा दें और उस चादर के ऊपर या एक रुमाल हो उस पर सजदा करें। कम से कम वो नाक और मुंह पर रखें जगह पर, पेशानी पर भले ना, पेशानी ज़मीन पर लग जाए, खैर। इस तरह जो ये नुकसानात हैं तिब्बी, इनसे भी हिफाजत होगी। नमाज का जो छठा हमारा फ़र्ज़ है वो है कादा अखीरा। नमाज की रकतें पूरी करने के बाद इतनी देर बैठना कि पूरी अत्तहियात अब्दुहु व रसूलो तक मुकम्मल पढ़ ली जाए, ये क्या है? फ़र्ज़ है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप 4 रकत ही नमाज पढ़ रहे हैं, आप चौथी रकत में कादा अखीरा के लिए नहीं बैठे, भूल कर खड़े हो गए। अब क्या हुक्म होगा? 5वीं के लिए खड़े हो गए, तो फुक़हा ने लिखा कि जब तक 5वीं का सजदा नहीं किया आप बैठ जाओ, बैठकर आप सजदा साहब कर लो, नमाज आपकी हो जाएगी। और अगर आपने 5वीं का सजदा कर लिया तो 1 रकत और मिला लो, ये सारे के सारे नवाफिल हो गए, फ़र्ज़ आपके बातिल हो गए, फ़र्ज़ आपके बातिल। अगर मगरिब पढ़ रहे थे, 3री रकत में नहीं बैठे, चौथी के लिए खड़े हो गए और चौथी का सजदा कर लिया और चारों के चारों नफल हो गए, उसमें एक और नहीं मिलानी, वो 4 पूरे हो गए। जहां ताक बन रही हो तो नवाफिल के लिए एक और रकत मिला लें ताकि जुफ्त हो जाए। उसके बाद जनाब 7वां और आखिरी फ़र्ज़ वो है खुरूज बेसुनही। कादा अखीरा के बाद कस्दो इरादे के साथ सलाम फेर कर नमाज से बाहर आ जाना, नमाज से निकल आना, ये नमाज का 7वां फ़र्ज़ है। अगर आप सलाम के ज़रिए बाहर नहीं आते, आप किसी से बात कर लेते हैं नमाज से बाहर आने के इरादे से, आप कहा लगा लेते हैं नमाज से बाहर आने के इरादे से, तो ऐसी सूरत में भी आपका खुरूज बेसुनही पाया गया, फ़र्ज़ अदा हो गया। लेकिन सलाम से नमाज, सलाम के ज़रिए नमाज से बाहर आना ये वाजिब है, वाजिब छूट जाएगा। ऐसी सूरत में नमाज वाजिब उल अदा हो जाएगी। हाँ, अगर बगैर इरादे के सलाम के अलावा कोई अमल पाया गया, भूल कर किसी से आपने बात कर ली, ऐसी सूरत में आपकी नमाज बातिल हो जाएगी, दोबारा सिरे से पढ़ना पर फ़र्ज हो जाएगा। तो ये चंद आज मसाइल थे, अल्हम्दुलिल्लाह मोटे मोटे करके मैंने आपको बताया नमाज के फ़राइज़ के वाले से। इंशाल्लाह जो हमारा आइंदा दर्स होगा वो नमाज के वाजिबात के हवाले से होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अच्छा थोड़ा सवाल केड़ा जी दोबारा हम करो। सवाल है कि बाल ज्यादा वड्डे होंदे मर्द दे नमाज पढ़दे बाल सारे मथे ते आवे ने उस वास्ते की उसदा सजदा होवे सी या ना होसी। हाँ अच्छा सवाल है जी। अच्छा ये वालां दे हवाले नाल भी ते टोपी कई आंदी होंदी है कहीं दा इमाम है वो कथे आ वेंदे टोपी तले आ वेंदी है सिर ते साफा बधी खलोते हैं ते का पूरा मथा ही कजी खलोते हैं। हुण के हुक्म है देखो इस सूरत अगर पिशानी दब वेंदी है ना पिशानी दब वेंदी है मतलब हल्के जे वाल होने उमूमन थोड़े जे वाल हैं अगर जो पिशानी ते आगे लेकिन पिशानी को सख्ती महसूस थी जमीन दी या टोपी है या साफा है तो ऐसी सूरत नमाज थी वैसी नमाज थी वैसी फुकाहा मसला लिखा है वो इमाम का पेट जो है वो अगर पिशानी पर है तो सजदा होगा या नहीं होगा तो उसमें भी वही बयान किया। बेहतर नहीं है पेच वगैरह पिशानी को नंगा करना चाहिए ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर जमीन की सख्ती महसूस हो रही है तो फिर नमाज हो जाएगी। तो सवाल कर दे पहले दोहाई पैर दे एक उंगली लाने फर्ज है दोहाई पैरां दी है कि या टोटली ये भी अच्छा सवाल है जेड़ा पैर दी उंगली लाना फर्ज है ओ डाहा चू हिक उंगली अच्छा कोई भी यानी कि डाहा चू हिक उंगली खब्बे दी लाओ या सजे दी लाओ हिक उंगली ओ भी कोई भी उंगली होवे कोई भी अंगूठा होवे दरमियान वाली उंगली होवे या चीची लाओ जी जेड़ी मर्जी लाओ लेकिन लगे ये पेट होवे ओदा पेट लगे जी पेट लगे बाकी कोई तो है सिर्फ उंगली हां ना उंगली दा सिरा लावना उस नाल फर्ज अदा नथी सी ते अगर एक उंगली लगदी पई होवे लेकिन दूसरा पैर का अनटच होवे जमीन नाल बात फर्ज अदा थी वैसी अच्छा एक उंगली दा पेट लगदा पे ते दूजा पैर खलोता है फजा है जी तो ऐसी सूरत नमाज थी वैसी लेकिन चूंकि त्रै उंगली लावना वाजिब है वो तरके वाजिब दी वजह नाल जानबूझ के करदा पे ता नमाज वाजिब ले आदा उस भूल के कर बैठा तो बाद याद है यार मैं तो उंगली लावनी मैं भूल गया सजदा साहब करसी तो तलाफी थी उस एक ज़ुहर दी नमाज आखिरी रकात जल दिया तो पहली त्रै रकात हैं मसलन के दुनिया त्रै रकात नो आखिरी ओसन या शुरू तो पहले तो शुरू करसा। हां अच्छा सवाल है ओ जे असा इमाम दे नाल मिलिया ना ज़ोहर दियां आखिरी रकात च मिलिया तो ओ असा आखिरी रकात पढ़ी है जी साडियां पहलियां त्रै रहा गईयां ठीक है मसलन के दूसरी अच्छा हुन जिस टाइम खलोसू ना जी खलोसू तो असा सुभानक अल्लाहुम्मा तो शुरू करसा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पूरी किरात करसा फातिहा पढ़सा नाल सूरत मिलासू और रुकू सजदे करके वत तहियात बात सा पहली रकात क्योंकि ओ एक पहले पढ़ी आई ए दूजी थी गई दो रकात तो बाद किश होंदा है तहियात होंदा है हां इसे ये तरतीब रखनी है। अच्छा बात तहियात बसा अब्दु व रसूल तक पढ़ के खलोत सा दूजी रकात बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा वत अगू सूरत मिलासू सूरत मिला के रुकू सुजूद करके वत अगली रकात से सीधे खलो वैसा वत अगू खाली रकत पढ़सा सिर्फ अलहमद शरीफ पढ़ के अगली रकत रुकू सुजूद करके तहियात पढ़ के सलाम। मेरा जुम्मा भी कैफ पढ़ा थी कैफ हिस्सा जुम्मा पढ़ा थी मेरा। हाँ मगरिब दी ये भी बड़ा प्यारा सवाल कितने शाह साहब मगरिब दी आखिरी रकत अगर कोई मिले एक रकत पढ़ छड़ी हुन बाकी दो रकतां खलो के पढ़नी उसे दो तरीके एक तरीका जेड़ा आवाम दे विच राय जे और आवाम को पता है वो तरीका क्या हुआ रे कि इमाम सलाम फेरे खलो गए तसा सुभानक अल्लाहुम्मा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा नाल सूरत मिलाइए रुकू सुजूद कीते रुकू सुजूद तो बाद वत बहा गए तहियात अब्दु व रसूल तक पढ़ के वत अगली रकत इस तरह भरी पढ़ के रुकू सुजूद अतहियात दुरूद दुआ पढ़ के सलाम ए वो तरीका जेड़ा आवाम उनास को पता है। एक अगला तरीका ऐसा है कि जेड़ा आवाम को नहीं पता लेकिन वो दुरुस्त है वो तरीका केड़ा है वो तरीका ये है कि पहली रकत असा इमाम नाल आखिरी पढ़िए हुन खलोते हैं इमाम दे सलाम तो बाद वालेकुम सलाम सना औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह फातिहा नाल सूरत मिला के रुकू सुजूद तो बाद सीधे खलोते हैं अतहियात ना बैठे मत अगली रकत भरी पढ़ के बहा के ना तो ए इस तरह भी नमाज हो वेंदी है इस तरह भी नमाज हो वेंदी है।